हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज विशेष तिथि है श्री नंद महोत्सव और इसके साथ साथ में हमारे संप्रदाय के एक महान आचार्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्त्र श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का भी आज आविर्भाव महोत्सव है। श्री नंद बाबा के अत्यंत आयु हो जाने पर भी उनके कोई संतान नहीं हुई। ब्रज में उस समय पौर्णमासी देवी आई और पौर्णमासी देवी ने आकर के बताया नंद बाबा को कि आपके घर में संतान जरूर होगी। जिस दिन पौर्णमासी देवी ब्रज में आई थी उसी दिन रोहिणी देवी भी नंद आलय में आई थी। रोहिणी देवी और देवकी दोनों उस समय 3 माह की गर्भवती थी। जब वसुदेव को पता चला कि रोहिणी भी गर्भवती हैं तो उन्होंने सोचा ये कंस बड़ा दुष्ट है, इसको अगर पता चल गया तो ये देवकी के साथ साथ में रोहिणी के गर्भ को भी नष्ट कर सकता है। इसलिए उनके गर्भ की रक्षा करने के लिए श्री वसुदेव महाराज ने रोहिणी देवी को अकेले ही नंदालय में भेज दिया और वहां जाकर के जिस बताए जो पौर्णमासी देवी आई थी उसी शाम को रोहिणी देवी भी वहां पर आई और वहीं पर रहीं। 4 मास के पश्चात जब उनका 7 मास का गर्भ हो गया था तब उस समय योग माया ने आकर्षण किया उस गर्भ को और आकर्षण करके रोहिणी के घर में स्थापित किया। उसके पश्चात में फिर से अष्टम गर्भ आया। उस समय देवकी को लगा कि मेरा गर्भपात हो गया है। योग माया से उनको भी पता नहीं चला और कंस को भी कुछ पता नहीं चला। कंस को कैसे पता चलेगा, ये तो योग माया का काम है। तो किसी को भी पता नहीं चला, अलक्षित रूप में ही सब हो गया और सभी ने सोचा कि गर्भपात हो गया देवकी का। अष्टम गर्भ में स्वयं भगवान आए और जब भगवान गर्भ में आए तो 8 मास तक ही, मतलब गर्भकाल 9 मास का होता है, किंतु 8वें मास में ही भगवान कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार के दिन प्रकट हुए। तो जब भगवान प्रकट हुए तो एक साथ 2 चीजें हुई। उससे पहले श्री नंद महाराज ने एक दिन यशोदा जी को बताया कि आज मैंने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक बड़ा सुंदर बालक वो मेरे हृदय में प्रकाशित हुआ जो नारायण से भी अधिक सुंदर दिखाई दे रहा था। और उसके बाद मैंने देखा कि वह तुम्हारी गोद में बैठ करके स्तनपान कर रहा है। यशोदा जी ने भी वही स्वप्न देखा था। कह रहे मैंने भी आज स्वप्न देखा कि एक बड़ा सुंदर बालक और मेरे गोद में बैठ करके मेरा स्तनपान कर रहा है। तो लगता है नारायण हमारी जरूर ही इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि दोनों ने एक ही स्वप्न देखा और नारायण ही उनके कुल देवता हैं। इसलिए नारायण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने 1 वर्ष तक द्वादशी व्रत का पालन किया। उसके पश्चात में जब देवकी के गर्भ में भगवान आ गए उस समय देवकी का गर्भ बड़ा तेजस्वी हो गया। इतना तेज निकल रहा था उसमें से, भगवान स्वयं विराजमान हुए हैं तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितना तेज होगा। कंस इत्यादि जो और असुर हैं वो कोई भी उस गर्भ की ओर दृष्टिपात करने में भी समर्थ नहीं। वो तेज देखकर ही तो कंस समझ गया था कि निश्चित रूप से ये विष्णु ही है और यही मेरा संहार करेगा। इसलिए अभी वो तेज के कारण तो उसके पास भी, देवकी के पास भी जाने में समर्थ नहीं था। उसको वध करना तो दूर की बात है। इसलिए सोचने लगा कोई बात नहीं, जब बाहर आ जाएगा तब मैं इसको वध करूंगा।
और इधर जो नंद बाबा हैं उन्होंने भी एक दिन देखा कि भगवान उनके हृदय में प्रकाशित हुए। भगवान कैसे आविर्भूत होते हैं? भगवान हमारे जैसे लोगों की तरह नहीं है। वो पहले नंद बाबा के हृदय में प्रकाशित हुए, आविर्भूत हुए। नंद बाबा के हृदय से निकल करके फिर यशोदा मैया के गर्भ में आए और फिर बाहर में आकर के प्रकट हुए। और इधर वसुदेव के हृदय में पहले आए, वसुदेव के हृदय से फिर देवकी के गर्भ में आए और देवकी गर्भ से फिर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो एक साथ ही दोनों जगह पर आविर्भाव हुआ, एक जगह और एक जगह जन्म हुआ। शास्त्र में अनेक सारे प्रमाण है इस बात के कि मथुरा में कंस के कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वसुदेव और देवकी ने उनकी स्तुतियां करी। वही स्तुतियां हैं पूरी भागवत में, बहुत सारी स्तुतियां करी उन्होंने। और उसके बाद में भगवान शिशु बन गए। जिस समय भगवान चतुर्भुज रूप में कंस के कारागार में प्रकट हुए थे, उसी समय भगवान यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिया। भगवान ने यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिया और योग माया के द्वारा यशोदा जी उस समय निश्चेतन हो गई थी, मूर्छित प्राय हो गई थी, तो इसलिए उनको कुछ भी पता नहीं चला। और एक साथ ही जब दोनों जगह भगवान का एक जगह प्राकट्य हुआ और एक जगह जन्म हुआ, उसके कुछ देर के पश्चात ही नंद के घर में यशोदा जी के गर्भ से दूसरी संतान का जन्म हुआ। वो थी योग माया, पौर्णमासी। इस बात के प्रमाण भी हमारे गोस्वामियों ने दिए हैं। हमारे गुरुवर्ग ने इस बात के प्रमाण भी दिए हैं कि कृष्ण का एक जगह जन्म हुआ है और एक जगह प्राकट्य हुआ है। उसमें प्रमाण स्वरूप बताते हैं वो कि पहला तो जब सवेरे पता चला नंद बाबा को बच्चे के रोने की आवाज आई, यशोदा मैया की जो मूर्छा है वो टूटी, तब उनको पता चला मेरे संतान हुई है। लेकिन रात ही रात में तो वसुदेव जी, जो वासुदेव कृष्ण थे, उनको तो नंदालय में रख गए थे। अलग अलग गोस्वामियों ने यहाँ पर भी अलग अलग विचार बताए हैं। कुछ गोस्वामी कहते हैं कि जब वासुदेव को लेकर के आ रहे थे, वसुदेव जी कृष्ण को मथुरा से लेकर के आ रहे थे, उस समय जब जो अक्रूर घाट है जहाँ पर, वहाँ पर पहुँचे तो वहीं पर वो चतुर्भुज जो वासुदेव थे वो अंतर्धान हो गए और वहीं रह गए। वो मथुरा में नहीं आए, ये ब्रज में नहीं आए। और दूसरी ओर जो कृष्ण थे, जो ब्रजेंद्र नंदन हैं, वही वसुदेव महाराज जी के साथ में वापस आए। एक तो ये विचार है। दूसरा कुछ विचार है कि जो चतुर्भुज वासुदेव थे वो कृष्ण के अंदर ही मिल गए। और इस प्रकार से जब वसुदेव जी आए, उन्होंने कन्या को ही देखा, योग माया के कारण कन्या को ही देखा, उन्होंने कृष्ण को नहीं देखा। और अपने पुत्र को वहां पर रख करके और वापस आ गए। अब क्या हुआ कि सुबेरा हुआ, नंद बाबा को पता चला, तब वहां पर नंदोत्सव हुआ। ये जो नंदोत्सव है, ये प्रमाण है कि कृष्ण का जन्म ब्रज में ही हुआ है। नंदस्व आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। नंदः तो आत्मज, आत्मज किसको कहते हैं? जो अपने से जन्म लेता है, इसलिए पुत्र को आत्मज कहते हैं। तो यानी नंद के पुत्र को उत्पन्न होने पर जात आह्लादो, अत्यंत आनंद हुआ नंद बाबा को, क्योंकि बताया लगभग वृद्धावस्था हो गई थी किंतु संतान नहीं थी। उन्होंने तो आशा ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी जो पौर्णमासी देवी ने बोला और वो सत्य हो गया, तो उनको पौर्णमासी देवी के वचनों में भी बड़ी निष्ठा हो गई। और क्या हुआ? वाचयित्वा स्वस्त्यनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा
और उसके बाद में क्या किया उन्होंने, वेद ज्ञान वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया और वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके शुद्धिकरण कराया, स्वस्ति वाचन इत्यादि शुद्धिकरण कराया। स्वस्ति वाचन के पश्चात में जात कर्म कराए। ये जो श्लोक है यही बड़ा महत्वपूर्ण, जात कर्म। जात कर्म जिसको कहते हैं नाड़ी छेदन होता है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, उनको यह श्लोक उनकी बात का खंडन करता है, क्योंकि जात कर्म तो मथुरा में हुए नहीं। कृष्ण का जन्म अगर मथुरा में होता तो जात कर्म होता, नाड़ी छेदन होता। वहां कोई वर्णन मिलता है? वहां तो प्रकट हुए थे, और जब प्रकट हुए थे भगवान तब वसुदेव और देवकी के उस समय तो हाथों में बेड़ियां थी, लेकिन जब भगवान ने आदेश दिया कि मुझे ले चलो तो उनकी बेड़ियां खुल गई सब, और फिर जब लौट करके गए तो फिर बेड़ियां बंद हो गई जब कन्या को ले गए तो इसलिए नाड़ी छेदन करेंगे कैसे? इससे भी सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं हुआ, मथुरा में प्रकट हुए। और हम लोग पहले ही बता चुके, हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं सिद्ध करने के लिए कि कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं हुआ, ब्रज में हुआ। क्यों मेहनत कर रहे हैं? रस विचार के कारण। इस बात को समझना पड़ेगा, रस विचार। क्योंकि जो अपना पुत्र होता है उसके प्रति ममता होती है, मेरा पुत्र है, फिर भगवत भाव नहीं होता है। और जो पुत्र नहीं है, प्रकट हो रहा है, उसके प्रति कभी भी पुत्र भाव आ ही नहीं सकता है। आएगा भी तो ऐश्वर्य साथ में सब समय रहेगा। मतलब एक साथ पुत्र भी बोलेंगी, लेकिन ये भी बोलेंगे भीतर में क्या रहेगा? अभिमान। ये भगवान ही पुत्र के रूप में, इसलिए शुद्ध वात्सल्य नहीं रहेगा। उस वात्सल्य में ऐश्वर्य मिश्रित है। किंतु ब्रज में जहां पर उनका नाड़ी छेदन हुआ, अब नंद बाबा ने देखा नाड़ी छेदन हुआ, यशोदा मैया ने देखा नाड़ी छेदन हुआ, अब उनका सब समय यही अभिमान रहेगा, ये भगवान नहीं है। भगवान का नाड़ी छेदन कहां होता है? उन्होंने भी तो शास्त्र पढ़े हैं, उन्होंने भी तो शास्त्र पढ़े, वो नारायण के भक्त हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा ये सब सारा कथाएं कि भगवान प्रकट होते हैं। सब जगह यही वर्णन मिलता है, भगवान कहीं भी जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। राम जी भी प्रकट हुए थे, तो उन्होंने भी तो कथा पढ़ी होगी त्रेता युग की कि भगवान प्रकट होते हैं। नरसिंह देव प्रकट हुए, वराह देव प्रकट हुए, राम जी प्रकट हुए, तो ये भगवान कैसे हो सकता है? इसलिए उनके प्रति ममता है, मेरा पुत्र। ऐसी ममता अन्य कहीं भी संभव ही नहीं है, क्योंकि अन्य किसी स्थान पर भी ऐसा जन्म का संस्कार वो प्रमाण ही नहीं मिलता। तो इस प्रकार से फिर उनका स्वस्ति वाचन इत्यादि कराया गया और नाड़ी छेदन इत्यादि हुआ। जाताल्लाद का मतलब है कि पुत्र के साथ साथ में आनंद भी हुआ। क्यों नहीं होगा आनंद? कौन है? रसोवे सह, स्वयं रस के जो सागर हैं, रस के जो मूल हैं, वो कृष्णचंद्र तो स्वयं ही आ गए, वहां तो आनंद होगा ही होगा। और दूसरी बात एक और भी आनंद का कारण है कि अभी कुछ जब कृष्ण आ गए तो उनकी शक्ति तो भी वो भी आएंगी, और शक्ति आने वाली है। और वो कौन है? हिलादनी शक्ति है, मतलब आनंद की मूल स्रोत, कृष्ण के आनंद की भी मूल स्रोत है श्रीमती राधा रानी। अब वो भी आने वाली है, तो आनंद क्यों नहीं होगा? इसलिए कृष्ण भी आ रहे हैं, कृष्ण आए तो आनंद हुआ। और साथ में कुछ समय के पश्चात में 15 दिन के बाद में राधा जी भी प्रकट होने वाली हैं, उनके प्रकट होने से पहले ही आनंद हो गया। तो इस प्रकार से जाताल्लाद के पुत्र के साथ साथ आह्लाद मतलब आनंद भी आया। कृष्ण ही समस्त आनंद के मूल स्रोत हैं। और उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र इत्यादि रत्न आदि भूषणों से विभूषित 20 लाख गायें, रत्न और सुनहरे वस्त्रों से आवृत 7 तिल पर्वत प्रदान किए। अभी कोई सोच सकता है नंद बाबा के पास तो इतना नहीं था, 20 लाख गायें, तो उसमें क्या कहते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण का स्वयं जन्म हुआ। कृष्ण कौन है? नारायण के भी मूल हैं। समस्त संपत्ति की मूल अधिष्ठात्री देवी कौन है? लक्ष्मी जी। सभी संपत्ति लक्ष्मी जी की है, लेकिन उन लक्ष्मी जी के भी पति जो नारायण हैं, उनके भी मूल कृष्ण हैं। उनके पास में कितनी संपत्ति होगी?
चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लच्छावृतेषु सुरभि रविपालयन्त। लक्ष्मी सहस्र सत, अरे एक लक्ष्मी है नारायण के पास में, तो ब्रज में लाखों लाखों सहस्र सत लाखों लाखों लक्ष्मियां कृष्ण की सेवा कर रही हैं। और लक्ष्मियां भी कहने से ठीक नहीं है, क्योंकि वो लक्ष्मियों की भी मूल है वो गोपियां। लक्ष्मी जी तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या ही करती रह गई, किंतु प्राप्त नहीं कर पाई। तो जिन्होंने सोचो प्राप्त कर रखा है कृष्ण को, वो कौन होंगी, उनकी कितनी महिमा होगी। इसलिए वो लक्ष्मियां लक्ष्मी स्वरूपा हैं, सब लक्ष्मियों की भी मूल हैं। वो गोपियां कोई साधारण नहीं है, और उनकी भी मूल लक्ष्मियों की भी मूल हैं श्रीमती राधा रानी। उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी, राधा अवतार सब आमनाय। उमा रमा सत्या सची ये सब राधा जी के ही अंश हैं, और जो लक्ष्मी जी हैं वो तो राधा जी ही हैं। कृष्ण ही नारायण है तो राधा जी ही तो लक्ष्मी है। जहां जहां पर कृष्ण जिस जिस अवतार में आते हैं उसमें राधा जी ही उन अवतारों के अनुकूल। सीता जी कौन है, राधा जी तो है। उन अवतारों के अनुकूल राधा जी उनकी सेवा करती हैं, क्योंकि राधा जी मूल शक्ति है। कृष्ण मूल हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। समस्त कारणों के अनादि आदि, वो समस्त अवतारों के भी मूल हैं, आदि। इसलिए उनकी जो शक्ति है वो समस्त लक्ष्मियों की भी मूल है, वो आदि है राधा जी। तो जहां पर कृष्ण है मूल अवतारी पुरुष, और जहां पर राधा जी है मूल समस्त लक्ष्मियों की मूल, वहां पर कितनी संपत्ति होगी, उसकी कोई कल्पना भी कर सकता है क्या? नारायण की संपत्ति क्या है उसके सामने। इसलिए बता रहे हैं चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, स्वयं कृष्ण ही आ गए हैं तो वहां कितनी संपत्ति होगी अथाह। और जो कृष्ण की संपत्ति है वो कैसी है, इस जगत की संपत्ति है। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, अगर 1 लाख दे दिया तो 99 लाख रह गया, लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है। कृष्ण का 1 करोड़ दे दिया तो भी बचेगा 1 करोड़, सब समय उतना ही रहता है, वो कभी भी घटता नहीं है। इसलिए 20 लाख गायें तो बहुत कम है नंद बाबा के लिए। इस समय तो नंद बाबा ब्रह्मांड को भी दे सकते हैं, उनके लिए ये ब्रह्मांड भी बहुत छोटी चीज है, क्योंकि कृष्ण स्वयं वहां पर प्रकट हो गए। तो इसलिए 20 लाख गायें दी, रत्नों और सुनहरे वस्त्रों से आवृत 7 तिल पर्वत प्रदान किए। वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम भुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनमत्त मयूर नित्यम प्रेत्यादृशानुवर्तान समस्त सत्वम। ये ब्रज में समस्त विशुद्ध सत्व प्रकट हो गया है। क्यों? वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तिम, इसकी कीर्ति, वृंदावन की कीर्ति इस समय बैकुंठ को पराभूत कर रही है। क्यों? देवकी सुत पदाम भुज लब्ध लक्ष्मी, जो देवकी सुत है, देवकी यहां पर किसको बोला? यशोदा सुत को बोला। द्वे नामनी नंद भार्या यशोदा देवकी च, शास्त्र में श्लोक है ये। द्वे नामनी नंद भार्या यशोदा देवकी च, जो नंद की पत्नी है उनके 2 नाम हैं, यशोदा और देवकी। इसलिए ये वेणु गीत में जो गोपियां कहेंगी देवकी सुत बोलेंगी उनको, वो तो सब जानती हैं, गोपियां तो सब जानती हैं ये यशोदा नंदन है, इसलिए देवकी का नाम भी एक यशोदा है। इसलिए गोपियां कह रही हैं वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तिम। ये वृंदावन की कीर्ति बैकुंठ को पराभूत कर रही है। क्यों? ये देवकी सुत पदाम भुज लब्ध लक्ष्मी, जो देवकी सुत कृष्ण हैं, जिनके चरणों को पदाम्बुज लब्ध लोभ है। किसको? लक्ष्मी को भी लोभ है इन चरणों का, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाई। वो चरण कमल वृंदावन की भूमि पर जगह जगह अंकित है, क्योंकि कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं तो पैदल पैदल जाते हैं, पादुका नहीं पहनते। इसलिए ये वृंदावन की कीर्ति तो बैकुंठ से भी अधिक है। बैकुंठ में नारायण के चरण नहीं है, तो सब समय पादुका पहन करके रहते, गरुड़ पे विराजमान रहते, और कृष्ण नंगे पैर वन वन में घूमते रहते। इसलिए वृंदावन में समस्त विशुद्ध सत्व प्रकट हो गया है। इसलिए यहां पर क्या अभाव हो सकता है? सब कुछ तो यहीं पर आ गया है। ब्रज के एक कोने में ब्रह्मांडों की बात छोड़ो, बैकुंठ
अनंत वैकुंठ आ सकते, क्योंकि ब्रज ही तो मूल है। जैसे धाम भी फिर मूल है, कृष्ण मूल है, राधा जी मूल हैं, तो उनका धाम भी ब्रज मूल है, समस्त धामों का वो मूल है, उसके ही प्रकाश हैं बाकी सारे धाम। तो इसलिए उन्होंने 20 लाख गायें दी। ये तो हमारे जैसे मूर्ख बुद्धिहीन लोगों के लिए उन्होंने इतना कम बताया नहीं। अभी कह देते सारा ब्रह्मांड दे दिया तो हम तो नंद बाबा तो ये छोटे से कंस के अधीन में थे, वो तो उनको टैक्स देने के लिए जाते थे, इनके पास इतना संपत्ति कहां से आ गई, अपराध करेंगे। इसलिए शास्त्र में जितना हम समझ सकते हैं उतना ही बताया, वो भी हम समझ नहीं पाते। हमको लगता है ये भी कैसे हो गया, उनके तो 9 लाख गाय थी, 20 लाख कैसे दे दिया, है ना। इसलिए बताया वो 20 लाख गाय छोड़ो, वो 20 लाख ब्रह्मांड भी दे सकते हैं, सब कुछ कृष्ण का है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम, सब कुछ कृष्ण का ही तो है, और कृष्ण के पिताजी हैं वो, इसलिए वो कुछ भी दे सकते हैं। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारई तपस इज्जया शुद्ध्यंत दानई संतुष्टया द्रव्याणात्म आत्मविद्या। तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, काल के द्वारा भूमि शुद्ध हो जाती है। भूमि शुद्ध हो जाती है मतलब जैसे भूमि में कुछ अपवित्र हो जाए, पानी बरसता है, फिर ऐसे होता है, फिर वो भूमि भर जाती, घास वास उग जाए, पवित्र हो जाती। शरीर स्नान के द्वारा पवित्र होता है। हम लोग शौच इत्यादि के लिए जाते हैं, फिर स्नान करना पड़ता है क्योंकि अपवित्र हो जाता है। शमशान में जाते शरीर अपवित्र हो जाता है, इसलिए स्नान करना पड़ता है। तो स्नान के द्वारा शरीर पवित्र होता है। शौच के द्वारा अपवित्र वस्तु से लिप्त द्रव्य आदि जो हम लोग शुद्धिकरण करते हैं, जो पुजारी मंत्र वंत्र पढ़ते हैं, उसके द्वारा। संस्कारों के द्वारा गर्भ आदि, इसलिए जो जात संस्कार होते हैं, क्योंकि जो बच्चा जन्म लिया वो तो शुक्र से उत्पन्न हुआ ना, इसलिए वो अपवित्र होता है। फिर उसके बाद में संस्कार इत्यादि होते हैं तो उनके द्वारा वो पवित्र हो जाता है। गर्भ भी इसी प्रकार से पवित्र होता है, इसलिए जात कर्म संस्कार कराए जाते हैं। तपस्या के द्वारा इंद्रिय आदि, जो इंद्रियां हैं हमारी, बड़ी अपवित्र हैं। क्यों? भोग में सब समय रूप रस गंध शब्द इस पर दौड़ रही हैं, सब समय अपवित्र हैं। किंतु तपस्या करने से वह इंद्रियां भी पवित्र हो जाती हैं, मतलब उनमें कंट्रोल आ जाता है। और पूजा के द्वारा ब्राह्मण पूजा करने से संतुष्ट होते हैं। दान के द्वारा धन आदि, जो सतपात्र को दान दिया जाता है उसके द्वारा धन शुद्ध होता है। इसलिए गृहस्थ लोगों के लिए बार बार कहा जाता है कि वह अपने जो कमाते हैं उसका एक अंश भगवान की सेवा में लगना चाहिए। यहाँ पर दान का मतलब क्या है? दान का मतलब ब्राह्मण को अगर दान दिया तो उसमें फिर विचार है। अगर वो ब्राह्मण सतपात्र नहीं हुआ तो दाता को भी दोष लगेगा। पद्म पुराण में श्लोक है, धूम्रपान रते विप्रे दाने कुर्वन्ति ये नरा दातारे नरके यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सूकर। अगर कोई ब्राह्मण को दान देता है और वो ब्राह्मण उस पैसे से धूम्रपान करता है, दाता को नरक जाना पड़ता है। इसलिए दान मतलब क्या है? कृष्ण के भक्तों को, मतलब वैष्णवों को देना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होता है। सत्पात्र हैं वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। और अगर उन्होंने सेवा में नहीं लगाया तो उनको ही दंड मिलेगा, दाता को दंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ब्राह्मण को दिया, गलत पात्र को दान दिया, तो दाता को भी दंड मिलेगा और जो ले रहा है उसको भी दंड मिलेगा, दोनों को मिलेगा। संतोष के द्वारा मन शुद्ध होता है, मतलब मन में जितनी इच्छाएं हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, जब संतोष आ जाता है तो मन शुद्ध शांत हो जाता है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। जगत में किसी चीज की चिंता ही नहीं रहती, इसलिए मन शुद्ध हो जाता है। और भक्ति के द्वारा ही आत्मा शुद्ध होती है। तो ये क्यों बताया? क्योंकि जात कर्म संस्कार इत्यादि उन्होंने करवाए थे और उन जात कर्म संस्कारों के द्वारा वो गर्भ शुद्ध हुआ। यद्यपि जो बताया कि भगवान स्वयं आविर्भूत हुए हैं, वहां पर कोई अशुद्धि नहीं रह सकती, विशुद्ध सत्व में ही भगवान प्रकट होते हैं, किंतु फिर भी ये बातें क्यों बताई गई हैं? क्योंकि भगवान नरवत लीला करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए जब नरवत लीला करेंगे तो
उनको फिर सारे कार्य ही नरवत ही करने पड़ेंगे। इसलिए ये शौच इत्यादि संस्कार इत्यादि की आवश्यकता है, अन्यथा भगवान तो सब समय पवित्र हैं। उनके स्पर्श से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। जगाई मधाई जैसे हैं, रावण कुंभकर्ण जैसे हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे हैं, ऐसे ऐसे महादुराचारी असुरों को भी भगवान ने वध करके पवित्र कर दिया। तो भगवान कैसे अपवित्र हो सकते हैं? अरे जिनके नाम से ही मधुर मधुर एतम मंगलम मंगला नाम, समस्त जगत में जितने भी मंगल हैं उन सबसे मंगल भी कृष्ण का नाम है, और वो कृष्ण स्वयं ही प्रकट हो गए। वहां पर भला कुछ अशुद्धि कैसे हो सकती है? इसलिए ये केवल नरवत लीला ही है। और उस समय ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे, पौराणिक वृत्तांत पुराण पाठ करने वाले लोग आए, वो पाठ करने लगे। और जो बंदी लोग आए, मतलब नंद महाराज के बंदी लोग होते थे पहले, जो राजा लोग होते थे, उनकी स्तुतियां करते थे, मतलब आपके वंश में ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपने ये किया, राजाओं की महिमा गान करते। तो ऐसे वो बंदी लोग आए और नंद महाराज के जो वंश है उसकी चंद्रवंश की महिमा को गान करने लगे, और गायक वृंद स्तव आदि कीर्तन करने लगे। पिक्चर के गाने नहीं, स्तव आदि शास्त्र के स्तव स्तुति, सामवेद की स्तुतियां हैं। भेरियां और दुंदुबियां बजने लगी, चारों तरफ मंगल ही मंगल हो गया। क्योंकि बताए ना, हम लोग स्वस्ति वाचन में करते हैं, क्या करते हैं? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्वध्वजा, वो सब उनके ही तो नाम है, और ये भी ऐश्वर्यपरक नाम है उनके, तो बड़े बड़े मधुर से मधुर नाम है उनसे भी श्रेष्ठ, इसलिए वो स्वयं ही प्रकट हो गए हैं। ब्रज को चित्र विचित्र ध्वजा पताका पुष्प माला रंग बिरंगे वस्त्र नवीन पल्लव और इन सब चीजों से सजाया गया। सबने सारे ब्रजवासी आनंदित हो गए। बताए ना, कृष्ण के आविर्भूत होते ही समस्त ब्रज में आनंद छा गया, क्योंकि आनंद घन भगवान स्वयं ही प्रकट हो गए। इसलिए हृदय में स्वतः ही आनंद होने लगा। जब भी भगवान जहां पर भी प्रकट होंगे तो भक्तों के हृदय में स्वतः आनंद होगा। जैसे कि हम लोग सुनते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी वर्णन आता। जब महाप्रभु प्रकट हुए थे उस समय भक्तों को पता नहीं भगवान आ गए, अद्वैताचार्य जी को पता नहीं है कि वो भी कृष्ण का अवतार हो गया है, लेकिन हृदय में इतना आनंद हो रहा है, इतना उल्लास हो रहा है सारे भक्तों को, वो समझ गए कहीं ना कहीं भगवान आए। उनको ये पता नहीं यहीं आ गए, वो क्या सोच रहे हैं? कहीं ना कहीं भगवान का आविर्भाव हुआ है, क्योंकि हृदय में इतना उल्लास कैसे हो रहा है? वो भगवान क्योंकि आनंद घन है, समस्त आनंद के मूल स्रोत हैं, इसलिए वो स्वयं प्रकट हो गए हैं। तो घर घर में आनंद हो गया। और वैसे भी ब्रजवासी उनके नित्य पार्षद हैं, नित्य पार्षद रागात्मिक जन है। इष्टे स्वारस की रागा परमाविष्टता भवेद तन्मय्या भवेद भक्ति शास्त्र रागात्मिक। इष्ट के प्रति स्वाभाविक राग है उनका, और वो इष्ट प्रकट हो रहे हैं, और उस राग के कारण मन परम आविष्ट रहता है कृष्ण में सब समय उनका, ब्रजवासियों का। इसलिए सभी आनंदित हैं। और आनंद में हम क्या करते हैं? जब उत्सव मनाते हैं तो घर सजाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, घर को साफ करते हैं, है ना, दान पुण्य करते हैं, ये सब करते हैं ना। तो इसलिए सभी ब्रजवासी अपने घर को सजा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया अलंकार कपड़े ये सब धारण कर रहे हैं। पुष्पमाला वस्त्रखंड पल्लव इत्यादि के द्वारा जो तोरण है, नगर के जो द्वार इत्यादि, वो सब सजाए गए, जैसे हम लोगों ने सजाया ना गुब्बारों से। गाय बैल बछड़ों के अंगों में हल्दी और तेल का छाप लगाया गया। ये मंगल देखा है ना, गायों के अभी तो पता नहीं क्या करते हैं, जब गौ पूजा होती है इसके दिन, दीपावली के दिन, तो उस समय क्या करते हैं? अन्नकूट के दिन सुबेरे होती ना, तो जो तेल में हल्दी मिला करके और ऐसे हाथ लेकर के गाय के ऐसे मारते हैं, छाप लगाते हैं, उसको कह रहे हैं। तो उनके अंगों में हल्दी और तेल का छाप लगाया गया, और गायों को भी सजाया गया, क्योंकि उनकी संपत्ति तो गाय ही है ना, और कृष्ण भी स्वयं, उनकी भी संपत्ति तो गाय है, बताए ना। चिंतामणि प्रकर सदन सुरभि रवि पालयंतम, वहां की प्रत्येक गाय सुरभि गाय, साधारण नहीं है, वो सब साधारण गाय नहीं है, वो सब बलदेव प्रभु से प्रकट हैं, सब परिकर ब्रज के, कोई साधारण जीवात्मा नहीं है वो। इसलिए जो बलदेव प्रभु से प्रकट है उनकी कृष्ण के प्रति कितनी ममता होगी।
बलदेव प्रभु की ममता कृष्ण के प्रति कितनी है, और वो सब उनसे ही प्रकट है, इसलिए उनकी भी उतनी ही ममता है कृष्ण के प्रति, और कृष्ण की भी उनके प्रति वैसी ममता है, तभी तो आनंद होगा। विचित्र गेरु आदि रंगीन धातु, मयूर पुच्छ, मोर पंख, फूलों के हार, वस्त्रों और सोने के आभूषणों से गायों को भी सजाया गया, उनके सींगों पर सोने के आभूषण लगाए गए। बताए ना, ये सोचने की जरूरत नहीं इतना धन कहां से आ रहा है, सब प्रकट हो गया। हे राजन, सभी गोप बहुमूल्य वस्त्र आभूषण अंग रखे पगड़ियों से सुशोभित होकर के सभी ने पगड़ियां बांधी और विविध प्रकार के उपहारों की सामग्रियां लेकर के नंद बाबा के घर में आए। इसलिए हमारे गुरुजी जो उत्सव करते थे तो सभी भक्त लोग अपने घर से नंद उत्सव के लिए ले लेकर के सब सामान आते थे और फिर उनको भोग लगा करके ठाकुर जी को फिर भक्तों में ही वितरण कर दिया जाता है। गोपियां भी यशोदा जी के पुत्र का जन्म का समाचार सुनकर के अत्यंत आनंदित हो गईं। जो यशोदा मैया की सखियां थी बहुत सारी, सबके तो संतानें थी, यशोदा मैया की संतान नहीं थी। अब उनकी सहेली जो हैं, और बताया ना इनमें आपस में इतनी प्रीति है, जगत में तो कोई प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, लेकिन वो तो सब विशुद्ध सत्य हैं, सब गोपियां हैं, तो इसलिए उनको यशोदा जी के प्रति अत्यंत प्रेम है और इस कारण से वो भी आनंदित हो गई। उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार और अंजन, आंखों में काजल लगा लगा करके श्रृंगार किया और भेंट लेकर के सब यशोदा जी के घर में आई। सब नंदालय की ओर जा रही थी, उनके गले में सोने के हार जगमगा रहे थे, कानों में कुंडल दोलायमान हो रहे थे, हाथों में कंगन पहन रखे थे। इस प्रकार से बड़े बड़े सुंदर उन्होंने अलंकार धारण किए हुए थे और वे सब गोपी नारियां चिरकाल राजा होकर प्रजा पालन करो, इस प्रकार का आशीर्वाद दे रही थी। मतलब नंद बाबा को कि आप सब समय राजा रहें, आपने इतना अच्छा पालन किया हमारा, और उसी प्रकार से पुत्र को भी कि ये भी तो राजा का पुत्र राजा बनेगा, ये भी, और ये भी बड़ा होकर के हमारा इसी प्रकार से पालन करेगा। तो पालन करेंगे ही कृष्ण, क्योंकि वो प्रेम के द्वारा सबका पालन करते हैं। इस प्रकार से त्रिभुवन में विचित्र वाद्य यंत्र बजने लगे, क्योंकि समस्त ऐश्वर्य और माधुर्य के आश्रय एकमात्र भगवान श्री कृष्ण नंद ब्रज में अवतरित हुए हैं। इसलिए समस्त जो ऊपर तक तीनों लोकों में दुंदुबियां बज रही हैं, देवता भी प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। आनंद से मतवाले होकर के गोपगण एक दूसरे के ऊपर दूध, दही, मक्खन लिया और दूसरे के गालों में लगा दिया, ऐसे कर करके आनंद मना रहे हैं। तब नंद महाराज ने उन सब गोप गोपियों को वस्त्र आभूषण गोए प्रदान की। भगवान की प्रसन्नता के लिए पुत्र के मंगल के उद्देश्य से सूत, मागध, बांदी एवं अन्य विद्याओं से जीवन निर्वाह करने, जो जो मांग रहा था उसको उतना दिया। इतना दिया था नंद महाराज ने कि लोग ले नहीं जा पा रहे, इतना सारा दिया नंद महाराज ने। जो ब्राह्मण आए थे ना, उनको इतना इतना सोना चांदी आभूषण रत्न सब कुछ दिया, वो ले ही नहीं जा पा रहे, फिर बस महाराज और नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये नंद उत्सव मनाया गया। ये आज का विशेष दिन जो उत्सव हुआ था श्री नंद महाराज ने किया था। इसके अतिरिक्त हमारे लिए एक उससे भी विशेष उत्सव है, क्योंकि देखो ये जो नंद उत्सव था ये तो भगवान के परिकरों के लिए, भगवान के परिकरों को तो हम दर्शन भी नहीं कर पा रहे, हम तो अनर्थग्रस्त साधक हैं। इसलिए हमारे लिए उससे भी बड़ा उत्सव क्या है कि आज जगत के हमारे जैसे बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान ने इसी नंदोत्सव के दिन, जैसे कृष्ण के जन्म के समय सब तरफ आनंद हुआ, मंगल हुआ, उसी प्रकार से उन्होंने उन्हीं आनंद के स्वरूप ही अपने निज जन श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी को इस जगत में भेजा। और श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका आश्रय किया उन्होंने। पहली बार में ही श्रील प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया था कि तुम बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हो, तुम विदेश में जाकर के प्रचार क्यों नहीं करते। तो गुरु आज्ञा ही अभिचारणी,
उन्होंने गुरु आज्ञा को हृदय में धारण किया, किंतु भगवत इच्छा से हर चीज का समय होता है। कृष्ण की इच्छा है ना कब किससे क्या कराना है, उनके द्वारा बहुत सारी जगत को शिक्षाएं भी देनी है। इसलिए महाप्रभु ने अपने जो पार्षद भेजे हैं उनमें कुछ गृहस्थ हैं, कुछ त्यागी हैं। और गृहस्थ आश्रम में जो आते हैं वो गृहस्थ आश्रम की शिक्षा देने के लिए कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कैसे भजन किया जाता है, और जो त्यागी हैं वो त्यागी आश्रम में कैसे भजन किया जाता है। दोनों प्रकार की शिक्षाएं श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से वो लोग देते हैं। इसका मतलब उनमें कभी हमको भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए कि वो ब्रह्मचारी तो वो श्रेष्ठ हैं, सन्यासी हैं तो श्रेष्ठ हैं। वो गृहस्थ भी परमहंस हैं। श्रीवास पंडित जी वो गृहस्थ हैं लेकिन क्या है, परमहंसों के गुरु हैं। अद्वैताचार्य जी महाविष्णु हैं स्वयं। तो इसलिए श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने इस जगत में आकर के गृहस्थ लीला का अभिनय किया। जब समय आया तो उन्होंने सब छोड़ करके वृंदावन में जाकर के भजन करने लगे। राधा दामोदर मंदिर में रह करके भजन करते थे और तीव्र भावाविष्ट होकर के। और वहां पर सुनते हैं कि भागवत, वहीं पर भागवत भी लिखते थे वो। और जो राधा दामोदर मंदिर में ही भूमि पर लोटपोट होकर के हा कृष्ण कह करके कृष्ण के विरह में व्याकुल रहते। तभी उन्होंने फिर एक बार हमारे गुरु जी के साथ में उनका साक्षात्कार हुआ। हमारे जो गुरु जी हैं वो उनको बहुत पहले से ही जानते थे। जब से गुरु जी मठ में आए थे तब से जानते थे, क्योंकि हमारे परम गुरुदेव के साथ उनका विशेष संबंध था। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के साथ विशेष बात है कि जब गुरु जी आए थे मठ में तो गुरु जी ने देखा कि ये गृहस्थ भक्त हैं, लेकिन हमारे परम गुरुदेव तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे और उनके आसपास कोई ऐसा साधारण व्यक्ति बैठ भी नहीं सकता था, लेकिन श्रील स्वामी महाराज जी को अपने पास में बिठाते थे। इसलिए गुरु जी ने पूछा कि ये कौन है, तब उन्होंने बताया ये श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। और जब श्रील प्रभुपाद पत्रिका निकालते थे उस समय श्रील स्वामी महाराज जी भी इंग्लिश में उनको प्रबंध लिखते थे, कई सारे प्रबंध लिखे थे। हमारी जो गौड़ीय जो वेदांत समिति की पत्रिका निकलती थी उसमें भी श्रील स्वामी महाराज जी का प्रबंध आता था। तो हमारे परम गुरुदेव उनको बोलते थे तो वो प्रबंध लिख करके देते थे और वो छापते थे। तो इस प्रकार से परम गुरुदेव के साथ में बड़ा संबंध था। तो जब हमारे गुरु जी ने पूछा कि ये ऐसे हैं, तो हमारे गुरु जी के साथ में तभी से गुरु जी उनको शिक्षा गुरु मानते थे, उनसे बहुत सारी बातें करते थे, प्रश्न पूछते थे और वो बड़े प्रीतिपूर्वक उत्तर दिया करते श्रील स्वामी महाराज जी। तो फिर जब मथुरा में रहने लगे, वो वृंदावन में मथुरा आए, तो वहां पर गुरु जी एक बार उनको मिले। तो गुरु जी ने पूछा आप कैसे, तो कि अभी मैं इधर ही रह रहा हूं। तो कहां पर रह रहे हैं? तो ऐसे ही एक किराए का कुछ घर लिया हुआ था। तो हमारे गुरु जी ने कहा कि आप हमारे तो मठ है यहाँ पर, हमारे परम गुरुदेव ने वो मठ बनाया था 1952 में था, ये मथुरा वाला केशव जी गौड़ी मठ है, तो हमारा मठ है, आप वहां पर क्यों नहीं चलते? और फिर उसके बाद में परम गुरुदेव को आकर के गुरु जी ने बताया, तो परम गुरुदेव स्वयं उनको लेने के लिए गए थे कि आप यहाँ पर बाहर क्यों रह रहे हैं, हमारे मठ है यहाँ पर, ये मठ भी तो आपका ही है, इसलिए आप मठ में रहो। फिर मठ में ही रहने लगे। और मठ में जब रहने लगे तभी गुरु जी परम गुरुदेव को कहते थे कि आप इनको सन्यास क्यों नहीं देते, सन्यास के लिए क्यों नहीं प्रेरित करते। तब हमारे परम गुरुदेव ने उनको सन्यास के लिए प्रेरणा दी और हमारे गुरु जी की और परम गुरु जी की प्रेरणा से ही फिर उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। मथुरा मठ में ही उनका सन्यास हुआ और गुरु जी ने स्वयं उनको यज्ञ किया था सन्यास का। त्रिदंड उन्होंने हमारे गुरु जी ने त्रिदंड बनाया उनके लिए। डोर कॉफिन इत्यादि जो वस्त्र हैं जो सन्यास के, वो सब हमारे गुरु जी ने तैयार करके उनको दिए थे। उसके बाद में उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया। आगरा, ग्वालियर, झांसी, इन सब स्थानों पर प्रचार कार्य के लिए जाते थे। अद्भुत गुरु निष्ठा है, अद्भुत गुरु निष्ठा है। सुनते हैं कि दिल्ली में जाते थे प्रचार कार्य करने के लिए और सारे दिन धूप में खड़े रह करके किताब जो है बेचते थे, और सारे दिन धूप में खड़े रह करके, और मिला क्या 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, इस प्रकार से। तो किसी ने पूछा आप 5 रुपए के लिए सारे दिन क्यों खड़े रहते, वो तो मैं ऐसे ही दे दूंगा। तो उन्होंने क्या बोला,
कि मैं 5 रुपए के लिए खड़ा नहीं होता हूं, मैं अपने गुरु जी की वाणी का प्रचार करता हूं। यही मुख्य बात है, यही मुख्य बात है। फिर उसके पश्चात में, कुछ दिनों के पश्चात में वृंदावन में रहने लगे, राधा दामोदर मंदिर में। वहां रह करके भागवत का उन्होंने ट्रांसलेशन शुरू किया था। और फिर वहीं से श्रील प्रभुपाद ने उनको स्वप्न आदेश दिया था कि तुम विदेश में प्रचार करो। तो फिर वहीं से विदेश प्रचार के लिए गए और विदेश में जाकर के प्रचार किया उन्होंने। वो भी बड़ी अद्भुत, उनकी पूरा जीवन ही बड़ा अद्भुत है। जब मार्ग में ही जा रहे थे जलदूत में, तो उनको 2 बार हार्ट अटैक पड़ा। खुद ही होम्योपैथिक दवा भी जानते थे, अपना खुद ही इलाज भी कर लेते थे। उस समय उन्होंने जलदूत में ये बड़ा सुंदर कीर्तन लिखा है, उसमें अपने हृदय की भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं वो। और फिर कृष्ण की इच्छा से ये बताया ना, उनको हार्ट अटैक क्यों पड़ा, वो तो नित्य पार्षद है भगवान की। लेकिन हमारे जैसे साधकों को शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, हम अनर्थग्रस्त साधक के भजन में बाधा आएंगी, उन बाधाओं से हम रुक गए अगर, तो फिर कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए उनसे लड़ना पड़ेगा। इसलिए महापुरुषों के माध्यम से ही कृष्ण शिक्षा प्रदान करते हैं, अपने परिकरों के माध्यम से। फिर विदेश में गए, विदेश में वहां पर भी रहने की कोई सुविधा नहीं। हम लोगों के लिए तो अभी सब जगह स्कॉन है, बॉडी मठ है, खाने पीने रहने की सब व्यवस्था हो जाती है। उनके पास पैसा भी नहीं था, रहने खाने के लिए भी कोई स्थान नहीं, कुछ नहीं। और कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया। एक किराए का कमरा लिया था और बताया उसमें साथ में रूम पार्टनर रहता था, क्योंकि इतना पैसा नहीं था उनके पास में अकेले रह सके। रूम पार्टनर था वो ऐसे ही हिप्पी शराबी, और शराब पी करके आता है, सारे कमरे में दुर्गंध रहती है। सोचो ऐसे कमरे में कैसे भजन कर सकते। बताया ना, उन्होंने ये सब आचरण क्यों करके दिखाया, हमारे जैसे साधकों के लिए। बहुत से लोग कहते हैं ना, हमारे घर में ऐसे पति है, पत्नी है, शराब पीते हैं, मांस मछली खाते हैं। कैसे कैसे उन्होंने सब कुछ स्ट्रगल करके दिखाया, लेकिन फिर भी भजन में कैसे लगे रहना चाहिए, यही उनके माध्यम से शिक्षा दी। फिर उसके बाद में उसने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, तो वहां से भी छोड़ करके आ गए जैसे तैसे करके। फिर कृष्ण की इच्छा से उनका प्रचार शुरू हुआ। कल भी हम लोग सुन रहे थे, इसलिए भक्ति श्रीधर गोसाई महाराज जी कहते हैं वो आवेशावतार है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। क्योंकि बिना कृष्ण की शक्ति के तो प्रचार होता ही नहीं है। ये तो चैतन्य चरितामृत में ही बताया, कृष्ण की शक्ति के बिना प्रचार कार्य नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण की शक्ति का आवेश है उसमें निश्चित रूप से, उसके बिना इतना प्रचार कैसे होगा। विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु की जो कृपा शक्ति है उनका आवेश है। क्योंकि ऐसे जो जगाई मदाई थे उनका उद्धार तो नित्यानंद प्रभु ने किया, और वो विदेशी तो सारे जगाई मदाई हैं। मांस खाने वाले, गाय का मदिरा पीने वाले, अवैध स्त्री संग करने वाले, बिना कपड़े के घूम रहे हैं, जैसे तैसे पशुओं की तरफ पड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे लोगों का उद्धार और नित्यानंद प्रभु की कृपा शक्ति के बिना और कौन कर सकता है। इसलिए उनके अंदर निश्चित रूप से श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा शक्ति है। और कैसे प्रचार हुआ देखो, जिसके अंदर भक्ति है ना उसका ही प्रचार होता है, भक्ति के द्वारा ही प्रचार होता है। मैदान में बैठ करके करताल बजा रहे थे भावाविष्ट होकर के। लोगों ने देखा ये साधु अपना बैठा पूरा आनंद में डूबा हुआ है, इसके पास ऐसा क्या है। उन्होंने जाकर के उनसे बातचीत करी, तो उन्होंने बताया कि ये जो कृष्ण है, कृष्ण नाम कीर्तन है, इसमें इतना आनंद है, इसलिए हमको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी तरह शराब की, मांस की, स्त्री की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये कृष्ण नाम ही सारा रस है। और खुद वो रस में डूबे हुए थे, वो रसपान करते थे, इसलिए दूसरों को भी प्रदान किया। तो धीरे धीरे लोग उनके आने लगे साथ में, और उन्होंने उनको वही बैठ कर करताल से ही उनको कीर्तन इत्यादि कराना शुरू किया। जब धीरे धीरे उनका प्रचार होने लगा, तो हमारे गुरु जी को पत्र लिखते थे, बहुत सारे पत्र छपे हुए हमारे ग्रंथों में। गुरु जी को पत्र लिखते थे, गुरु जी यहाँ से करताल, मृदंग, भागवत, ये सब ग्रंथ जो जो उनको आवश्यकता होती थी वो गुरु जी से, और विशेष रूप से मथुरा के पेड़े बड़े प्रिय थे उनके। ये सब चीजें गुरु जी भेजा करते थे उनके लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर प्रचार कार्य शुरू किया, और प्रचार में भी कितना संघर्ष किया स्वयं। फिर उनको धीरे धीरे कीर्तन में लगाया, उसके बाद में धीरे धीरे उनके लिए प्रसाद बनाते थे, प्रसाद बना करके उनको देते थे ठाकुर जी को भोग लगा करके, जिससे इनकी बुद्धि शुद्ध हो। और
जो प्रसाद बनाते, देखो अभी प्रसाद बनाते वो खुद, उसके बाद में बर्तन खुद धोते, सफाई भी खुद करते। इतने महाभागवत होकर के उन्होंने कैसा आचरण करके दिखाया। और वो जो हिप्पी है उनको थोड़ी पता है कि कैसे साधु के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो तो सनातन धर्म में है नहीं। आजकल तो सनातन धर्म के लोगों को भी साधु के साथ व्यवहार का पता नहीं है, तो उनको कैसे पता होगा। इसलिए वो आए, खाया पिया, चल दिए। तब किसी ने पहली बार पूछा कि मैं आपकी कुछ सहायता करूं, बर्तन मांज रहे थे। वो तो सोचो वृद्धावस्था उनकी, 65-70 साल की उम्र है और ऐसे हिप्पियों के लिए बर्तन मांज रहे हैं। कैसा कैसा उन्होंने कृष्ण की सेवा के लिए कष्ट उठाया। और फिर उसके बाद में उसने पहली बार बोला तो उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल श्योर। तो इस प्रकार से वो पहला व्यक्ति आया जिसने थोड़ा बर्तन मांजने में सहायता करी। फिर उसको देख देख करके धीरे धीरे सब आने लगे। और फिर उन्होंने धीरे धीरे जब धन इकट्ठा होने लगा तो फिर इस्कॉन की स्थापना करी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस विषय में भी गुरु जी एक विचार बोलते थे कि देखो स्वामी महाराज जी के माध्यम से इस्कॉन प्रकाशित हुआ, लेकिन इस्कॉन तो नित्य है, इस्कॉन कोई नई चीज नहीं है, इस्कॉन तो नित्य है। कैसे? कृष्णा कॉन्शियसनेस ही तो इस्कॉन है। अगर उसको हटा दो तो क्या इंटरनेशनल सोसाइटी तो बहुत ही है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस नित्य है कि नहीं? ये तो जीव का स्वरूप ही है, समझ गए? कृष्ण के प्रति चेतना, कृष्ण की सेवा, ये तो जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तो कृष्णदास का मतलब क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो कृष्ण की सेवा के लिए, यही तो कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस नित्य है। लेकिन श्रील स्वामी महाराज जी के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको एक सोसाइटी के रूप में प्रकाशित किया। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर इस्कॉन बनाया और धीरे धीरे करके उनकी इच्छा थी 108 इस्कॉन, पहले ही उन्होंने बोल दिया था 108 मंदिर की, इस्कॉन मंदिर की स्थापना करके जाऊंगा। और 10 साल में उन्होंने 108 मंदिर सारे विश्व में जो प्रचार किया, वो चमत्कार। गुरु जी कहते थे, गुरु जी कहते थे देखो हमारे 4 संप्रदाय हैं, शुद्ध वैष्णव संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र सनक। ये चारों संप्रदाय में 4 जो आचार्य वो कोई साधारण नहीं है। रामानुजाचार्य स्वयं शंकर शक्ति के अवतार, मध्वाचार्य स्वयं वायु शक्ति के अवतार है, कोई साधारण नहीं है। निम्बार्क स्वयं सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। लेकिन होने पर भी उन्होंने इतना प्रचार नहीं कर पाए विपुल, जिस प्रकार से श्रील स्वामी महाराज जी ने किया। क्यों? क्योंकि वो भगवत इच्छा से उनके अंदर में बताया ना, नित्यानंद प्रभु की कृपा शक्ति है। नित्यानंद प्रभु के बिना और कोई ऐसे कैसे काम कर सकता है? जिसको देखे बताओ, जिसको देखते हैं उसको साधु बना दे। जो नित्यानंद अष्टकम है ना, उसमें श्लोक है, नटंतम गायंतम हरिम अनुबंधम प्रतिपति भजंतम पश्यंतम स्वमपि नदयंतम गणम प्रकुर्वंतम संतम सकरुण दृगंतम प्रकलनाथ। प्रकुर्वंतम संतम, संत कर देते हैं किसको? जिसकी ओर दृष्टिपात कर देते हैं उसको ही साधु बना देते। श्रील स्वामी महाराज जी ने भी तो यही किया। अरे हम लोग इतना इतना कथा बोलते हैं, गीता का, भागवत का, इसका उसका, दुनिया भर का श्लोक बोलते हैं, तब भी कोई आदमी परिवर्तित ही नहीं होता। और उन्होंने जिसको देखा उसको साधु बना दिया, जिसको कृपा पूर्वक देखा उसको साधु बना दिया। ये तो नित्यानंद प्रभु का ही तो लक्षण है। इसलिए श्रील स्वामी महाराज जी स्वयं ही उनके अंदर में श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा शक्ति है। और नित्यानंद प्रभु ने ही उनके माध्यम से सारे जगत में इस प्रकार से गौड़ी संप्रदाय का प्रचार कराया। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला था, पृथ्वी पे आते जत नगर आदि ग्राम, उसको उन्होंने सार्थक किया। उसके पहले भी श्रील प्रभुपाद ने श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी को, भक्ति वन गोस्वामी महाराज जी को और लोगों को भी भेजा था, किंतु उतना प्रचार नहीं हुआ। लेकिन श्री स्वामी महाराज जी ने जो प्रचार किया वो प्रचार नहीं है, वो चमत्कार है। प्रचार तो बताया ना, ऐसा होता है कि हमने इतनी मेहनत किया, एक आदमी को बनाया। उन्होंने तो जो देखो, जैसे महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए थे, जिसको देखा उसको साधु बना दिया, सबको वैष्णव बना दिया। इस प्रकार से उन्होंने, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि विदेशी लोग जो कृष्ण का नाम तक नहीं जानते, वो गले में कंठी पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। हमारे इंडिया के लोग प्याज लहसुन छोड़ने को राजी नहीं। जहाँ पर मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ, अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ,
यहाँ के लोग भी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, लेकिन वो लोग जहाँ पर ये सभी नित्य धर्म है उनका, उन लोगों का यही नित्य धर्म है, उसको छोड़ करके साधु बन करके भजन करते। इस प्रकार से उनकी महिमा बहुत है। हम लोग थोड़ा शाम को भी श्रवण करेंगे। बोलो श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। तदि शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। तदि शुभ व्यास पूजा की जय। सपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय। सपार्षद सच्चिनंदन गौर हरि की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। श्री नंद महोत्सव की जय। श्री नंद बाबा की जय। यशोदा मैया की जय। समस्त ब्रजवासी भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।